कैसे हैं आप लोग? तो आज की स्टोरी भाई कमाल की है क्योंकि थोड़ी-सी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी बनी है जिसको सुन के भाई आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सच्ची कहानी है। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें, आपकी गाँड फटती रहे। समझ रहे हो ना? सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और कहानी पहले एंजॉय करो। अगर समझ में आया तो कहानी वीडियो को लाइक करना और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज है जो खतरनाक डरावनी है तो आप शेयर कर सकते हो। आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा या फिर ईमेल पे भी आप शेयर सेंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना फालतू की बकचोदी के। तो कहानी है राजू और सुरेश की। दोनों कजन्स ब्रदर रहते हैं। एक समझ रहे हो ना? एक तो चाचा का लड़का, एक समझ लो मैं, यही समझ लो ना होता है कजन्स का मतलब। इतने गवार तो हो गए नहीं तुम लोग इतना पता ही होगा ना। तो हम लोग कजन्स दो लोग थे और उनके मम्मी पापा जो थे थोड़ा सा रिश्तेदारी में गए थे, लगन का माहौल चल रहा था भाई। वो दोनों लोग गए थे वहां पे शादी ब्याह में। बस वही दो लोग अकेले थे। उनकी दीदी थी जो थोड़ा सा दूर पे रहती थी, मतलब थोड़ा दूर दूर ही उनका घर था। उनकी शादी थोड़ा सा उधर ही हुई थी, मतलब पास में रहती थी, घर के समझ लो घर की एक सदस्य थी। तो उनकी शादी बगल ही हुई थी। तो वो सब लोग गए थे, बस वो आई थी घर पे खाना वगैरह बनाने। खाना कुछ खाने को मिल जाएगा इन लोग को। इन लोग को लेके नहीं गए क्योंकि इन लोग का बोर्ड का एग्जाम था, इसलिए ये लोग घर पे ही बैठे बस खेल कूद रहे थे या फिर बकचोदी कर रहे थे। जो भी करना था कर रहे थे घर में आराम से बैठे। तो उनकी दीदी आती हैं, खाना वाना बनाती हैं और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, मतलब अंदर रूम में बालकनी में बैठ के कुछ खेल खेल कूद कर रहे थे। तो इनके खाना बना के वहां से वो बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि शायद ये लोग बाहर घूमने गए हैं, फिर कहीं गए हैं। तो एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि सब बाहर गए। वो लोग शांति से बैठे पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ नहीं किया, देखा ही नहीं उनको। वो आई खाना बनाई और जो ब्लॉक कर दी दरवाजा। और उसकी चाबी जो है सामने उन लोग बेसिकली उन लोग का था कि चाबी जो है जहाँ पे शूज, जहाँ जूते वगैरह रखे जाते हैं वही शूज में उनकी चाबी रख के देते हैं कि हाँ कोई भी आएगा तो आराम से अंदर एंट्री करके चाबी लेके चले जाए। सबको रूटीन यही था कि सबको पता था कि भाई चाबी यहाँ पे सूज के पास ही मिलने वाली है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ये लोग आराम से बकचोदी करके रूम से अकेले पता नहीं क्या बात कर रहे थे दोनों लोग मिलके। अकेले में कमरा बंद करके पता नहीं क्या कर रहे थे क्योंकि दीदी देख नहीं पाए। अब बात करते बार बार निकले तो देखा खाना वाना बना हुआ है, दीदी चली गई। दरवाजे के पास खोलने गए तो दरवाजा तो भाई लॉक था। अब तीन लोग की फटी, क्या दरवाजा भी बंद करके दीदी चली गई। अब बताओ क्या करें। तभी उन्हें आवाज आती है मोबाइल वाइब्रेट होने की। पहले पहले के जमाने में होता ना, ये छोटा फोन होता था। उन लोगों के पास फोन भी नहीं था ना, छोटा सा नॉर्मली नोकिया वाला फोन जो कीपैड वाला आता था ना वही पड़ा था। उन्हें आवाज आई भाई कि मोबाइल जो वाइब्रेट करे। तो मोबाइल को ढूंढने लगे, हम मोबाइल कहाँ, तो सोफे पे साइड में मोबाइल का पड़ा हुआ था। उन्हें फोन उठा के देखा तो भाई कुछ नहीं, मतलब कॉल ना मैसेज कुछ नहीं आया था। तो उन्हें लगा भाई शायद मेरा बहम वहम रहा हो। सोचता है मेरा बहम रहा तो इस चूती का भी बहम है क्या। दोनों को साथ में सुनाई दिया। दोनों को डर तो थोड़ा बहुत लगा भाई, अकेले थे तो डर तो आना। 8-9 साल के लड़के थे, कितना दिमाग होगा, बैल बुद्धि थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। बस दिमाग उनका भाई, डर तो उनको लगा कि अब क्या करें। इतने में लाइट गई। उनकी फट के चौखट पहले हो गई। लाइट गई, भागते हुए दोनों चिपक गई दूसरे में। और जो उसका चचेरा भाई था जो था, उसका नाम था सूरज। उसकी तो भाई इतनी, मतलब इतने पसीने उससे होते थे ना कि उसकी बदबू से भाई कितनी बदबू कर रहा है वो, तब भी उससे चिपका हुआ है। डर के मारे दोनों की फटी पड़ी है। सामने किचन था और उसके साइड में उन लोग का रूम था। जिस रूम में वहां पे बैठे होते वो लोग मोबाइल लेके रूम में बैठे थे और सोच रहे थे कि आखिर मतलब क्या करें। आखिर वो भागते हुए रूम में गए तो उन्हें अचानक से आवाज आई किसी चीज के गिरने की, जैसे कोई डिब्बा हो किचन में ढप से गिरा हो। तो वो भाई देखने के लिए किचन में आया तो गेहूं की जो बाल्टी होती है जो ऊपर रखा टाड़े पे टाड़ा होता नहीं, ऊपर बाल्टी में रखा गेहूं गिर गया जमीन पर। बोला अरे यार कोई चूहा हुआ या बिल्ली वगैरह हुई होगी, गिरा दिया होगा। तो वो ध्यान रख के इतना बड़ा चूहा, जो चाचा का लड़का था वो, कहते जिसका नाम सूरज था, वो थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा सा अजीब तरह की बात करने वाला। बोला यार इतना बड़ा चूहा कहाँ, हमें नेगेटिविटी जैसे फट वैसे रही है। गेहूं को भर रहे हैं टावर चला के उसमें, कीपैड के फोन से। बैटरी भी उसमें ज्यादा कम चला नहीं, कब बंद हो जाएगा पता नहीं। उसको भर रहे हैं। तो बात करें यार, इतना मोटा चूहा है यार, इतना बड़ा बाल्टी गिरा देगा। बोला चूती चुप रहो, शांति मारे इसको भरवाओ वरना ऐसे निकल लो। निकलो ना, मतलब रहो मेरे साथ ही रहो, लेकिन ऐसी फालतू बात ना करो, मैं भर रहा हूँ। वो भर के फिर अचानक से होता कि मोबाइल का लाइट ऑफ, मोबाइल की बत्ती भी गई, पूरा अंधेरा। वो देख के वैसे फिर से भगे वहां से।
वो आके बालकनी में दोनों लोग ऐसे बैठ गए सोफे के पास। इतने देर में कुछ देर बाद फिर एक डिब्बा गिरने की आवाज आई कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतने बड़े बड़े डिब्बे कैसे गिर रहे हैं। तो इन लोग की हिम्मत नहीं हो रही थी कि किचन के पास जाके देख लें आखिर गिरा क्या है और कैसे गिरा। तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है, कैसे क्यों गिरा। दोनों बस चपके एक दूसरे से बस चपके, एक वो उसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। इन लोग की दोनों की फड्डी पड़ी है कि आखिर करेगा तो करेगा। उसके बाद धीरे 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 बाल्टी बाल्टी तब दोनों नॉर्मली बात करने लगे, भाई यार क्या पता है खिड़की थे कुछ आया हो या हवा चली हो तो गिरा हो। तो चूती तब दिन को याद आता है किचन में तो कोई खिड़की ही नहीं है, तब आखिर कैसे गिर गया वो। इन लोग की भाई ये सुन के और फटी। वो कुछ न कुछ समझ में आ गया कि करेगा तो करे क्या। वो भागते हुए किसी तरह आंख बंद कर गए, भागते अपने रूम में के आखिर दरवाजे को कर दिया लॉक। अंदर दोनों लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करेगा कैसे कॉल करें। तभी कुछ देर बाद उनका फोन पे जो उनका फोन था उन्होंने कॉल आता है किसी का, लेकिन फोन तो भाई रह गया वही सोफे पे छोड़ चले आए। अब इन दोनों की तो फटी पड़ी भाई, अब बाहर जाए तो जाए कैसे, बगल में किचन है और बगल के रूम से ही जाना पड़ेगा। इन लोग की फटी पड़ी है कि हम लोग बाहर कैसे जाएं, फिर कॉल कैसे पिक करें। तो चिल्लाते हैं ऐसे कि कोई मिल जाए किसी को देख लें। तब उन्हें दिखता है नीचे जो लोग बेसिकली फिफ्थ फ्लोर पे रहते थे नीचे, वो जो क्या बोलते हैं उसको वॉचमैन था, वो जा रहा था, चिल्लाता है अंकल अंकल सुनो सुनो अंकल सुनो। अंकल सुन ही नहीं रहे। तो एक कुछ टुकड़ा नहीं में ढूंढ के उसको फेंक के मारते हैं तो दिखता है। हाँ इजली बोलता है कि हाँ कुछ है रूम में, ऐसा ऐसा रूम लोग का लॉक हो गया है, आप बचा लीजिए। इतना बोलते हैं लेकिन चिल्ला के नहीं बोलते कि भाई 8वीं 9वीं क्लास में लड़के हैं और सामने भाई रिया रहती है, उससे सेटिंग है, कहीं लोग हल्ला मच गया कि भूत फट रही है इन लोग की तो इज्जत का बाजी पालो। भूत फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे वाली हाल था। तो उन्होंने वॉचमैन को बुलाया, वो आया और बेसिकली बुला तो लिया उनको, बट उनके उन्हें ये नहीं पता था, बताया कि चाबी जो है वहाँ पे जूतों में रखी है, तुम वहाँ पे निकाल लो। इन लोग की फटी पड़ी है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये लोग गेट को खोल के, उनका ऑप्शन यही था भाई गेट खोल के ऊपर गेट जाके बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा माहौल है, ऐसा करो। तो उन्होंने प्लान बनाया भाई कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी हो दरवाजा जैसे मैं खोलूंगा तुम भागते हुए अंधा आंखें बंद करके बस भागते हुए यहाँ से निकल जाना। निकल के गेट की तरफ पहुंचेंगे। वो होता है, वो गेट खोलता है और दोनों भागना स्टार्ट करते हैं और जाके वो जो मतलब जो रहता है शुभम रहता है वो उधर खुटखटाता है, खड़ा दरवाजा खोलो खोलो मतलब करता है कि जूतों में सुई, जूतों में चाबी रखी हुई है, उसको ढूंढो। और देख रहा है वो चिल्ला रहा है कि तो कोई जगह खोलो जल्दी से, ये ढूंढो, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो चिल्ला रहा है, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ वो जूते को 10 जोड़ी जूते रखे हैं, सबको पलट कर देख रहा है किसमें चाबी है, किसमें चाबी है। चाबी मिल ही नहीं रही है। वो खोलो खोलो तो पीछे देखो सूरज गायब है। उधर वो अंधी भाग रहा था, दिलवाल में ठुका है इसका कंधा, गया, टूट गया आराम से, बस ऐसे जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भूत आ गया। उसकी फटी पड़ी है शुभम की। खोलो दरवाजा खोलो जल्दी खोलो, जो लोग आ गया वो खोलो खोलो। पीछे आके ऐसे खड़ा हुआ है, मतलब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? शुभम क्या, शुभम बोलता है उससे सूरज, क्या हुआ? यार मेरा कंधा लड़ गया, मैं टूट गया यार भाई, मैं फटी पड़ी, बहुत दर्द हो रहा है। चिल्लाते हुए शांति में ऐसे खड़ा है। मैं देख वो चूती मुझे डरा दिया, मुझे लगा तेरे अंदर भूत आ गया उसका। और मेरे को फटी पड़ी और पीछे जैसे दरवाजा उसने खोला तो दोनों लोग दौड़ते हुए उससे लिपट गए। वॉचमैन से कि अरे जैसे उसने बोला कि यहाँ पे भूत है, मतलब वो कुछ वॉचमैन कुछ सुना नहीं, वहां से वो भागते, जैसे वॉचमैन आगे भाग रहा है पीछे सूरज भाग रहा है, उसके पीछे शुभम भाग रहा है। मेरे कॉलोनी में घूम रहा है चिल्लाते हुए कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ भूत है भूत है। इन लोगों की फटी पड़ी। वो लोग बाहर जगह पूरे फ्लैट के एकदम नीचे बाहर चले आए। वहां पे इन लोगों ने कैसा घटाया, मुझे हंसी आ रही है जब नहीं पहले मैं सोच रहा था वीडियो रिपीट देखता हूँ ना, सोचता हूँ ये कैसा लगा होगा, ऐसा मंजर राहुल आ रहा कि मतलब फटी पड़ी है। और जैसे बता रहा हूँ मुझे हंसी आ रही है बहुत तेज। तो आगे वॉचमैन भाग रहा है, पीछे शुभम भाग रहा है, पीछे सूरज भाग रहा है, भागते भागते वहां से सीधे नीचे आए तो हमको कॉल कराया, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया कि ऐसी बात है। तो सबको वो लेके, सबको साथ में लेके जाते हैं रूम, किचन में चेक करते हैं तो भाई सब कुछ नॉर्मल है। मतलब डिब्बा उब्बा जो गिरा था, गेहूं गिर गया था, फिर जो 3 डिब्बे गिरे थे, सब कुछ सही सलामत सब कुछ रखा हुआ। अब भाई इन लोग की तो फटी,
पेरेंट्स पेरेंट्स तो भाई चिल्ला बोल रहे कि यार चूतिया बनाया तुम, मेरे से डर गए वो। तो मुझे इतना तो झूठ नहीं बोलेंगे मेरे लड़के, हाँ हरामी थोड़े दिखते हैं, सकते हैं हरामी हैं, बट हाँ कुछ रहा होगा। तो धीरे धीरे उन्हें उसी के 2 हफ्ते बाद उन्होंने उस फ्लैट को छोड़ दिया, वो कहीं और शिफ्ट हो गया, तब से उनकी लाइफ सही है। बट 2 हफ्ते में भी जो उनकी फटी घर में रहने से, उस अकेले रहने की हिम्मत में रह ही नहीं गई। मैं तो क्या बताऊं भाई, ऐसा मेरे साथ हुआ तो उनकी फट के चौड़ हो गई। हालांकि 8-9 साल के लगे थे, थोड़ा सा डर और थोड़ा सा जवाजी भी रहता है उस समय, लेकिन क्या कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना भाई। आज मेरा क्यों बड़ा माइंड लग जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।